हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि अपनी 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था रूट चक्र के बारे में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, सिंपल वे में आपको उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। ऐसे ही मैं आज आपको नीचे से ऊपर की तरफ मैं लेके चल रही हूँ। तो सैक्रल चक्र के बारे में, स्वादिष्ठान चक्र के बारे में आपको मैं डिटेलिंग करने वाली हूँ। इसमें उसे ज़्यादा एक्सप्लोर करके मैं बड़े ईजी तरीके से उसे एक्सप्लोर करूँगी और आपको बताऊँगी कि आप उसमें छोटे छोटे तरीके से, थोड़े थोड़े टाइम से और बहुत अलग हल्के से ढंग से आप कैसे उसको बिल्कुल एक्टिवेट कर सकते हो और उसका पॉजिटिव इफेक्ट अपनी लाइफ में बहुत विजुअली देख सकते हो। ज़्यादा उसमें कोई मैथ नहीं है, कोई ऐसे टिपिकल चीज़ नहीं होनी करनी, बस आपको सिंपल तरीके से समझना है और देखना है उसको आप कैसे उसे अचीव कर सकते हो अपने फॉर गुड के लिए, अच्छे के लिए। तो बताती हूँ मैं। इसको सैक्रल चक्र बोलते हैं। नीचे से ऊपर सेकंड नंबर पे हम अगर लेके चलते हैं तो सेकंड नंबर पे पड़ता है। और इसका ये कहाँ पर स्थित होता है, ये हमारे नाभि यानी कि नेवल के 4 अंगुल नीचे या 4 इंच बोल सकते हैं आप, नीचे ये स्थित होता है। जब ये एक्टिवेट करना होता है, ये जल तत्व से ये रूल करता है, जल इस पर रूल करता है। ब्रह्मा जी इसके ब्रह्मा जो हमारे भगवान ब्रह्मा हैं वो इसको रूल करते हैं और ये जल तत्व से प्रभावित होता है, एनर्जाइज होता है, उससे ये एनर्जी लेता है, जल से, पानी से। ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो गया। वर्ड क्या है इसका, की वर्ड क्या है इसका, मूल मंत्र। इसे जब आप मेडिटेशन के आप फॉर्म में बैठेंगे, मेडिटेशन ये नहीं है कि आपको बहुत देर तक करनी है, केवल 10 मिनट तक भी आप मेडिटेट करने के लिए जब आप बैठते हैं 10-15 मिनट में सुबह के टाइम, तो आप इसको सोच सकते हैं। जैसे मैंने आपको रूट चक्र के बारे में बताया था, थोड़ी देर उसके बारे में ध्यान वहाँ लगाइए। कहाँ पर आप, मैंने बताया था जहाँ पर वो स्थित है उस जगह पर आपको ध्यान लगाना है। थोड़ा सा सेंसेशन सा महसूस होता है वहाँ पर। अच्छा, सेकेंडली जब आप इस पर काम करेंगे, देखिए हर चक्र पर आपको 31 या 41 यानी कि 31, 41, 51 डेज तक आपको वर्क करना है। तब आपको उसमें थोड़ा सा चेंज और वो बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। ये कोई छोटी और आसान बात नहीं होती है कि चक्र पर आप वर्क कर लें और उन्हें एक्टिवेट कर दें। ये सब कुछ नेचुरली होता है वैसे तो, क्योंकि जब आप जर्नी में हो तो नेचुरली आपकी जर्नी आगे बढ़ाई जाती है। ये चीज़ें साइंस, सिंक्रोनिसिटी, सिम्टम्स और ये सब चीज़ें, पर्जिंग, मर्जिंग और ये स्पिरिचुअलिटी और ये असेंडिंग, ये सब कुछ खुद ही हो रहा है। आपने खुद तो कुछ भी नहीं किया है, खुद तो करा ही नहीं है कुछ भी। डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ अपने आप ही होने लगता है। बट डिवाइन देखता क्या है, डिवाइन देखता है आपके एफर्ट्स। कहते हैं ना कि खुद मदद, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। जब आपको बता दिया गया है कि हाँ जी आप इस जर्नी में इस तरह से हो, आप इस बंदे के साथ हो, क्योंकि इतनी तो हेल्प उन्हें करनी थी, इतनी हेल्प तो ऊपर वाले को, यूनिवर्स को आपकी करनी थी कि आपको ये बात बताए। तब आपको देख रहा है कि अब आप कितने एफर्ट डाल रहे हो अपनी सिचुएशन में। ठीक है, आपके एफर्ट काउंट होते हैं, आपके एफर्ट आपको आगे बढ़ाते हैं, जल्दी करते हैं। और जर्नी की जितनी भी संघर्ष है उन सबको झेलने और आगे बढ़ने का आपके अंदर एक जज्बा आ जाता है, आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है लड़ने की, वो प्रतिरोधक क्षमता, कहते हैं ना, संघर्ष प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर से बढ़ जाती है कि जो भी कुछ है मैं बड़े आराम से लेके निकल जाऊंगी इसमें से, और मुझे कहीं भी कुछ नहीं फंसना, मुझे तो सिर्फ दौड़ना है, अपने गोल्स के टुवर्ड्स दौड़ना है और उसे पा लेना है बस, बहुत जल्दी, बहुत ही ईजी वे में। इन शब्दों के जाल में नहीं फंसना है कि ये ऐसे करना है, वैसे करना है, टेक्निकली, डिप्लोमेटिकली, मतलब बहुत ही घुमा फिरा के और गोल मटोल बात करना, ये मतलब समझ में नहीं आता मेरे को। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगी, जैसे मैंने खुद समझा है, जैसे मैंने खुद किया है, मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। ठीक है ना। तो क्या है ना, क्या वर्ड बोलेंगे आप जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे और आपको सैक्रल चक्र पे वर्क कर रहे हैं, आप बोलेंगे वम वम। जैसे उसमें लम लम रूट चक्र के लिए बोला गया था, ऐसे ही इसके लिए आपको वम वम वर्ड बोलना है और बार बार आपको वहीं पर ध्यान देना है कि मैं उस चक्र पर वर्क कर रही हूँ, वो एक्टिवेट हो रहा है और वो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर रहा है, वो सब बैलेंस हो रहा है और मतलब आप उससे कुछ गेन कर रहे हैं, आप उसे हील कर रहे हैं। अगर वो डिस्टर्ब है, डिसबैलेंस है, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए अपनी स्क्रीन पर ये कुछ इस तरीके का है, 6 पेटल्स लाइक लोटस, इस तरीके का कुछ उसका रूप होता है। ऑरेंज होता है क्योंकि वो कलर में, तो ये उसका सिंबल माना जाता है, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा होता है वो। तो जब आप उसे एक्टिवेट कर लेंगे, देखिए ये एक्टिवेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करनी है, आपको असेंड होना है, आपको उस लेवल तक जाना है कि जो आपके ट्विन फ्लेम से मैच करे, बल्कि उनसे भी ऊपर लेवल में आप उनको फील हो। आप उन्हें जैसे ही फर्स्टली जब अपना इंप्रेशन आपका पड़े ना, तो वो ऐसा पड़े कि वो भूल ही ना सकें, उनके दिल और दिमाग से आपकी छवि ना मिटे, हटे ना, क्योंकि आपको उस तक पहुंचना है, उस लेवल तक पहुंचना है और उनके ही नहीं, उन डिवाइन के सामने बिल्कुल बेस्ट स्टूडेंट बनकर खड़े होना है कि देखिए आपने मुझे कुछ दिया, समझाया और मैंने उसको इस तरीके से लिया और समझा। ठीक है। तो जल तत्व है, इसे जो रूल करता है, जिससे ये एक्टिवेट होता है, एनर्जेटिक फील करते हैं आप उसको, जल तत्व को आप बैलेंस कर लेते हैं जब अपने अंदर। और क्या करना है उसमें आपको, वम 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 की जो चैंटिंग है ना, वो आपको करनी है मेडिटेशन के दौरान।
ठीक है। और आप बहुत बैलेंस फील करोगे। ये जब आप इसे मेडिटेट करोगे ना, तो आपको क्या करना है, आप एक तो ऑरेंज कलर अपने मन में सोचें, ठीक है। ऑरेंज कलर को मन में सोचो। जैसे मैंने बोला था कि जब आप उस पर काम कर रहे हैं रूट चक्र पे, आप रेड कलर को देखो, उसको मन में सोचो, अपने सामने रेड कलर रख लो। अब जब आपने दूसरे चक्र पे अपने वर्क करना शुरू किया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं सोचना है। जब आपने उस पर वर्क कर लिया है तो आप सेकेंडली इस पर भी वर्क करें, शुरू करें, और फिर इसको सोचें कि ऑरेंज कलर अपने दिमाग में, माइंड में रखें, आंखों के सामने भी रखें। और उसके बाद आप मन के अंदर, जब आप मन की आंखों से देखें तो आप देखें शांत नदी। ये जल से है ना, क्योंकि बड़ी शांत, हल्के हल्के बहती हुई, हल्की हल्की बहती हुई नदी, जिस पर ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, किरणें पड़ रही हैं, एंड इट लुक्स वेरी शाइनी, ब्राइटी एंड वेरी काम। बहुत शांत और बहुत ही सुंदर सी ठहरी हुई। जब ठहरे तो ऐसा लगे कि इससे सुंदर कुछ नहीं है। जब ये चले तो ऐसा लगे कि इसे कोई रोक नहीं सकता। वो प्यारी सी नदी, वो छोटी सी नदी, आप अट्रैक्ट होते होंगे उस चीज़ से। आप कहीं घूमने भी जाते होंगे ना, जब आपका ये तत्व मजबूत हो जाता है तो आपको अच्छा लगेगा किसी ऐसी जगह जाना। छोटी सी झील है, छोटा सा झरना है, तो आप कहेंगे नहीं, मुझे ये जगह अच्छी लगी, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे यहाँ टाइम स्पेंड करना है अपना। तो जब आप करते हैं तो वो आपको बहुत बहुत एनर्जाइज कर देता है अंदर से पूरा पूरा, ठीक है। और हाँ, जब ये जल तत्व से क्योंकि रिलेटेड है, तो आप करना है कि जब आप पानी पीते हैं ना, जब आप मेडिटेशन करने के बाद उठते हैं, आप पानी भी ज़रूर पीते होंगे, उसे एनर्जाइज करके पीना है, उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ पीना है। मतलब आप दोनों हाथों से, जैसे आपको ग्लास पकड़कर ऊपर से भी जैसे जो ऊपर से ग्लास का ऊपर का होता है जहाँ से हम पानी पीते हैं, उसमें भी आपको हाथ रखना है, क्योंकि आप अभी अभी मेडिटेट करके उठे हो, आपके अंदर वो एनर्जी एक्टिवेट है, ठीक है। आपने जल में ऊपर को रखा हाथ, और उसे आप वाइब्रेट करो, आप उसे अफर्म करो। पानी को अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ डालो उसके अंदर। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए हेल्थ, आपको चाहिए वेल्थ, आपको चाहिए लव, मनी, सक्सेस, जो भी आपको बोलना है पॉजिटिव वाइब्रेशन में आप उसके साथ बोलें कि मैं अपनी सारी प्योर इंटेंशन इस जल में डालती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी का बेस्ट वर्जन चाहिए अपने अंदर। मैं उस लायक बन जाऊँ जिस लायक मुझे ईश्वर ने बनाकर, मेरे से जो भी उम्मीद ईश्वर को है, प्रकृति को है, मैं उसे पूरा करूँ, और मेरा सब बैलेंस रहे, बढ़िया रहे, और मैं जिस प्यार को चाहती हूँ वो मुझे प्यार मिले, वो सम्मान मिले, वो जगह मिले इस समाज में, मुझे मेरे हिस्से की खुशियाँ मिले, ठीक है। आप इस तरह बोलिए। देखिए, हमारे ना गली में बाहर बहुत सारे वैसे ही स्ट्रीट सेलर निकलते रहते। मैं कुछ नहीं कर सकती। रात में हमारे यहाँ डॉग्स अपना काम शुरू कर देते हैं बार्किंग करने लगते हैं, और दिन में ये स्ट्रीट तो मैं कर ही नहीं सकती। तो इससे तो आप इग्नोर करना पीछे की आवाज़ों को, ठीक है ना। बिल्कुल, ये इतना बुरी तरह इरिटेट कर देते हैं ना मुझे कई बार, बट चलो कोई नहीं, ये इनका काम है, ये तो करेंगे बेचारे, क्यों नहीं करेंगे। इनके होने से, इनके निकलने से ही तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ जी, मतलब डर भी नहीं लगता घर में अकेले जब हम होते हैं तो ये है, इनका कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, तो उसे एनर्जाइज करके पियो पानी को, और जब आप पियेंगे और अंदर जब वो पानी अंदर जाएगा ना, तो आई एम डैम श्योर कि आप कहेंगे कि हाँ भाई, मैम ने कुछ तो बताया है, कुछ तो हो रहा है भाई, हो तो रहा है। वो जब आपके शरीर के अंदर होगा, वो आपको फिर बाहर दिखाई देगा, सबको दिखाई देगा, सब बोलेंगे भाई क्या कर रहे हो आजकल। तब आप बता देना हम क्या कर रहे हैं फ्री में उन्हें बता देना हम क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, और हाँ जी, ये जो क्रिएटिव साइट आपकी एक्टिवेट होगी, और आप खुश हो जाओगे, और आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। पानी की खुद की एक मेमोरी होती है। आप सोचो, आप उस मेमोरी में क्या डाल रहे हो? आप डाल रहे हो मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे वेल्थ चाहिए, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। ये नहीं कि मुझे चाहिए आपको, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मेरे सारे चक्र बैलेंस है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, सिर से पैर तक, नख से शिक तक, अंदर से बाहर तक, आत्मा से, विचारों से, हर तरह से मैं एकदम शुद्ध हूँ। मेरे मन, वचन, कर्म से किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। मैं ऐसा अपने अंदर विचार रखती हूँ, और मैं किसी को बुरा नहीं करती किसी का, और मैं अपने लिए बेस्ट चाहती हूँ, इस यूनिवर्स से अपने लिए बेस्ट चाहती हूँ। काश ये यूनिवर्स मेरी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए, और मुझे जल्दी से जल्दी मेरे गोल्स तक पहुँचाने में मेरी हेल्प करे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, ठीक है। इस तरीके की अफर्मेशन बोलो और फिर उसको करो, ठीक है ना। तो आपको ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और इन सब के अलावा बहुत ज़रूरी बात, पूरी वीडियो सुनना आप मेरी। आपको करना क्या है, जब हम चक्रास पे काम करते हैं तो समझ लीजिए चक्रा कहाँ से हैं? प्रकृति से हैं। प्रकृति में क्या है? अब ये चक्रा कर रहा है जल को, ठीक है, और ये आपके अंदर का, ये तो मानवता, नैतिकता का भी गुण है
एक तो ये जल जो बहता है ना, पानी बहना, ये इतना बुरा होता है, ये आपके चक्र को, अभी तो आप मेडिटेट करके उठे हो, यदि आपके अंदर ये चीज़ नहीं है ना कि आप पानी बह रहा है तो बहने दो यार, मुझे काम है, मुझे जल्दी जाना है, आप ब्रश कर रहे हो, आपने वॉश बेसिन का नल खुला छोड़ा हुआ है, आपने पानी बाहर रखा है, आपकी मोटर चल रही है, बहुत देर से पानी बाहर बह रहा है, वो जल बहे जा रहा है, आप पार्क में गए हो, कहीं मोटा सा पाइप, मतलब इमेजिन करना, क्योंकि मैं देखती हूँ ना तो मुझे इतना गुस्सा आता है अंदर से कि मैं जने में क्या ही कर दूँ, मतलब क्या कहूँ मैं, किससे कहूँ, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिससे ऐसा बोला जा सकता है कि भाई ये पानी यहाँ बह क्यों रहा है, इतना मोटा पाइप आपने छोड़ रखा है खुला, तो उसके मेन सोर्स को बंद करवाओ जाकर। मतलब जहाँ भी पानी कहीं वेस्ट हो रहा हो, गली में किसी की टंकी भरी हुई है, पानी चल रहा है मोटर का, आपको कहना है उनका दरवाजा कट रहा है, कोई हेजिटेशन नहीं, भाई देखो आपका ये पानी भरा है, देखो टंकी भर गई है, आप भाई उसमें साइलेंस वो लगाओ, सेंसर बोलते क्या बोलते हैं उसको, मशीन लगाओ आप कोई ऐसा इंडिकेशन लगाओ कि आपकी टंकी भर गई, क्यों एक बूंद भी पानी गिर सकता है भाई, क्यों गिर सकता है। मैं ये कह रही हूँ जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो, बाकी जो वेस्ट होगा ना वो आपके ही चक्रास को वीक करेगा, वही घर में कोई सुख समृद्धि नहीं आने देगा अगर पानी वेस्ट हो रहा है तो, ठीक है ना, क्योंकि आपका जल तत्व है, आपने तो बिल्कुल सोच रखा है कि मुझे अपना हर चीज़ बैलेंस करनी है, तो आपको ये मुहिम तो उठानी होगी, कहीं पानी बह रहा है, गंदा है, कुछ है, रुका पड़ा है, वो है, उन सबको फ्लो में लाओ। जब आप बाहर एक्टिवेशन में ये करोगे तो यूनिवर्स क्या खींचेगा, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप अट्रैक्ट कर रहे हो बैलेंस, सेव कर रहे हो आप जल को, आप बैलेंस अट्रैक्ट, तो जब आप उसको सेव करोगे तो वो आपको सेव कर लेगा, है ना। जब आप जल को बचाओगे जल आपको बचा जाएगा, तो इस चीज़ को करो। कहीं भी पानी बह रहा हो तो नो, पानी पीना भी यदि है ना तो पूरा ग्लास मत भरो, मैं तो आपसे ये कहूँगी अगर पीना भी है ना तो पूरा ग्लास अगर आप पी सकते हो तो बिल्कुल भरो उसको, बिल्कुल भरो पूरा। लेकिन अगर आपकी आदत है ना थोड़ा सा पानी पिया और ग्लास रख दिया, तो ये चीज़ रही, अगर आपको आधा ग्लास पीना तो आधे पी लो, उसे वेस्ट करके पानी को फेंको मत, क्योंकि आप अपना झूठा पानी तो कहीं किसी को दोगे नहीं। मतलब हर इंसान को भी यही होता है, हम वर्क फील्ड में होते हैं तो हम ये तो नहीं कि भाई हमने आधा पी लिया आधा तू पी ले, ऐसा तो नहीं होने, उसे फेंकेंगे ही फिर वो लोग, तो वो वेस्ट जगह आप उसे आधा भरो पानी को, एक एक बूंद को बचाओ, वो आपको बचा लेगा। उसकी एक बूंद आपसे सबसे, मतलब कहते हैं ना कि बदला भी लेती हैं चीज़ें, लेकिन अपना वो भी देती हैं फिर। अगर कुछ गलत करते हो तो चीज़ बदला लेती है, बट अगर आप उसे सेव करते हो तो वो भी बदल के देती है, वो भी आपको रिवर्स में मिलेगा वहीं से पलट कर, ठीक है ना। यदि आपको मेरी ये बात सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आगे पहुँचाओ, आगे बढ़ाओ, ताकि थोड़ा सपोर्ट मिले। हमारे सब्सक्राइबर बड़े, मतलब बेकार की चीज़ें तो इतनी फॉरवर्ड होती रहती हैं भाई, समझ नहीं आता, लोग एकदम शेयर बटन दबा देते हैं उल्टी सीधी चीज़ों के लिए, और अच्छी चीज़ों को बहुत वेट करना पड़ता है। चलिए फिर भी, लेकिन आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, नए सब्सक्राइबर्स का वेलकम है, और नए आने वालों का मुझे वेट है, और मेरे जो पहले सब्सक्राइबर है वो तो मेरे लिए वैल्यूएबल है ही, एक प्रति एक। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।